ये कहानी है सीतानगर की, जहाँ पे चिड़ियों की चहचहट और भी इस गांव को खूबसूरत कर देती है। यहाँ पे रहते थे बिरजू और उसकी पत्नी सीता। दोनों निहायत ही शरीफ थे और इनकी कोई औलाद नहीं थी। बिरजू फिर भी बिरजू फिर भी अपनी पत्नी से बहुत ही मोहब्बत करता था। बिरजू और उसकी पत्नी बीच राह सड़क में एक रेहड़ी जिसमें 5 रुपए की पूड़ी और चने बेचा करते थे। लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में इनके पास पूड़ी और चने खाने आते थे, क्योंकि बहुत ही सस्ते में ऐसे तो पूरे फ्लोर पे कोई भी नहीं देता था और 5 रुपए डब्बे में रख के ये चने मज़े से खा के जाते थे। दोनों पत्नी पत्नी इतने शरीफ हुआ करते थे कि 5 रुपए के इस महंगे तरीन दौर में पूरी बेचा करते थे। बिरजू की पत्नी सीता बिरजू से कहती है, अरे अजी सुनते हो, की पूरी से गुजारा नहीं होगा। सुनते हो, तो मेरी बात को मानो और समझो, मैं सही कह रही हूँ। सुनते हो जी? अरे बागीवान, मैं क्या करूँगा इतने पैसों को। अरे मुझे सुकून मिलता है जब मैं 5 रुपए की पूड़ी बेचता हूँ। तुमने ये चीज़ देखी नहीं है कि गरीब लोग ही हमारे पास सिर्फ आते हैं पूड़ी खाने के लिए। अरे जिनके पास एक वक्त का होता है दूसरे वक्त का नहीं होता है। अरे मेरी 5 रुपए की पूड़ी से उनका पेट भर जाता है और मैं इससे बहुत ज़्यादा सुकून पाता हूँ। अरे ऊपर वाले को भी तो कोई जवाब देना है ना। बस अगर हम लोगों की इसी तरह से सहायता करेंगे तो हमारे लिए भी आसानी होगी। कौन हमारा बच्चा तो कोई नहीं है कि हम लोगों को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़े। अरे तुम लालच मत करो, सब अच्छा होगा। इसी तरह से इन दोनों की नेक नियति पर लोग रेहड़ी के पास आते हैं और डब्बे में 5 रुपए डाल के चले जाते हैं। बिरजू और उसकी पत्नी सीता को लोगों पे इतना यकीन होता है कि वो ये देखते हैं कि कोई पैसे डाल रहे नहीं डाल रहे, लेकिन वो उनको खाना देते हैं। इसी यकीन और सहायता की वजह से लोग खुशी खुशी इनके पास इनकी रेहड़ी पे आते भी हैं और लोगों का भी यही कहना होता है कि बिरजू 5 रुपए की कचौड़ी बहुत ही सस्ती दे रहा है। इस 5 रुपए की पूड़ी लोग क्या करते हैं, 5 रुपए डब्बे में डाल के और पेट भर के पूड़ी खा के चले जाते हैं। ये दोनों पति पत्नी भी बिरजू से कहते हैं, अरे बिरजू काका, ये दौर तुम्हें पता है कौन सा चल रहा है? 2024 चल रहा है और पूरी वो भी 5 रुपए की। अरे बिरजू काका, क्या कर रहे हो अपने साथ? आप तो जुल्म कर रहे हो। अरे लोगों को देखा है कितने महंगे महंगे चीजें बेच रहे हैं और 5 रुपए में आजकल दौर में क्या गुजारा होता है। आप थोड़े प्राइस बढ़ाए। अरे राम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं बेटा बिटिया। मैं 5 रुपए लोगों को पूरी खिला के मेरे दिल को सुकून मिलता है। अरे अरे भगवान ऊपर और भी देगा। तुम क्यों ही चिंतित करते हो? काहे इतनी बातें सुना रहे हो हमको? हम तो ऐसे ही खुश हैं, ठीक है। हम इसी तरह से 5 रुपए की पूरी बेचा करेंगे और सब खाएंगे। गरीब लोगों के लिए ये सबसे आसान तरीका है। अरे इतनी महंगाई है, ये बेचारे गरीब एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त को तरसते हैं। अगर हमने पूरी बढ़ा ली तो ये क्या करेंगे? हमको लगता है कि ये 5 रुपए बिल्कुल ठीक है। इतने में एक गुज्जर नामी लड़का, जो कि फितने फसाद और चोरियां करता है, वो एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। उसे कहता है, अरे जितने पैसे हैं निकाल के दे, हम चोरी करने के लिए आया है। हाँ हाँ, तुम्हारा ये बैग जो है ना, इसमें जितना सब कुछ है वो मुझे दे दो, नहीं तो ये चाकू है ना, चाकू तुम्हारे पेट में घुसेड़ दूंगा। जल्दी से दे दो, मुझे दे दो पैसे। अरे 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 ये चाकू नीचे करो। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। मुझे इस चाकू से बहुत डर लगता है। ये लो, ये मेरा बैग ले लो और हाँ, जितने पैसे वो भी ले लो। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। इसी तरह से बिरजू एक दिन रास्ते से जा रहा होता है, चोरी कचारी करके अपना पेट पालता है। लेकिन काफी दिन हो गए, कोई जुगाड़ नहीं लगा। बड़ी ही भूख लगी थी और पैसे जेब में 1 रुपया भी नहीं था। सामने नजर आई इनको बिरजू की रेहड़ी। यहाँ पे जो गुज्जर है आपस में बात कर रहे होते हैं कि 5 की जोड़ी दे दो। इसी तरह से बिरजू डेली आता है और खा के चला जाता। बिरजू जो है उस डब्बे में पैसों की जगह खा के जाता था और बिरजू बस यही गुज्जर से कहता था कि बेटा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। गुज्जर और बिरजू दोनों आपस में यही बातें कर रहे होते हैं और इतने में बिरजू को सब पता चल जाता है गुज्जर के बारे में। बिरजू गुज्जर को बुला के कहता है, अरे गुज्जर बेटा, ये क्या तरीका है? तुम डेली आते हो और अपना पेट भर के जाते हो, पूरी यहाँ पे खा के जाते हो और पैसों की जगह कागज रख के जाते हो।
ये तो बहुत ही गलत बात है बेटे, इस तरह से ना करो। हमारा भी यही काम है, अगर तुम ऐसे करोगे तो हम तुमको कैसे खिलाएगा फिर ये पूरी? अरे ओ काका, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मैं गुंडा हूँ, गुंडा इस घर में। और हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मुझसे इस तरीके की बात कर रहे हो। मैंने ना तुम्हें कत्ल कर देना है, मेरे पास बहुत बड़ा चाकू भी है। अरे चाचा बुड्ढे, नहीं दूंगा पैसे, और कभी नहीं दूंगा पैसे, मांगता रहे मुझसे पैसे। गुज्जर बहुत तेजी से भाग रहा होता है और अचानक से वहाँ पे फिर आ जाता है काका के पास और कहता है कि मेरी मदद करो। बिरजू जो है वो बात को घुमा देता है कि पुलिस वाला आके ये ना पूछे कि कहाँ गया गुज्जर। गुज्जर जब भाग जाता है तो काका काकी से पुलिस वाला जब सारी बातें पूछता है तो काका काकी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और गुज्जर का साथ देते हैं इस मामले में। गुज्जर ये सारी बातें देख के बहुत ही अफसरदा होता है कि किस तरह से उसने काका काकी की जलील किया और उनकी रेहड़ी को पलट के गिरा दिया। लेकिन काका काकी इतने अच्छे थे कि उसने गुज्जर को मुश्किल वक्त में बचा लिया और गुज्जर उनका निहायत ही शुक्रगुजार हो गया था। इस तरह से गुज्जर को अपने किए हुए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और वो काका काकी से इस शर्मिंदगी की दुआ मांग रहा था कि मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो। काका जो होते हैं वो गुज्जर को यही समझा रहे होते हैं कि बेटा किस तरह से गलत काम नहीं करना चाहिए। इससे ये होता है कि हम सब कुछ गलत ही करते रहते हैं। काका गुज्जर को बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें करने लगा और गुज्जर उस बात को गौर व फिक्र से सुनने भी लगा। बस क्या होता है, गुज्जर को अपने किए हुए पे शर्मिंदा होता है कि वो चोरी कचारी करके लोगों का गलत किया करता था। गुज्जर को जो है अपने किए हुए पे शर्मिंदगी होती है, अपना बीता वक्त याद आ रहा होता है। अब कोई फ़ायदा नहीं। काका काकी क्या करते हैं, गुज्जर को अपना बेटा बना लेते हैं। गुज्जर को अपना बेटा बना लेते हैं कि वो किस तरह से उसका बेटा बन के अब सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत ही करेगा। इन दोनों के कोई बच्चे नहीं होते और ऊपर वाले ने इन्हें ये खुशी दे दी होती है कि अब उनका एक औलाद हो चुकी है जो कि इनके बुढ़ापे का सहारा बन चुकी है। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं। गुज्जर निहायत ही मेहनत से अब क्या करता है, यही करता है कि वो अच्छे से अपने माता पिता का ख्याल रखता है, अच्छे से पूड़ियाँ बेचता और दोनों को सुकून देता और दोनों गुज्जर से बहुत ही खुश हुआ करते कि गुज्जर आखिरकार उनके हक में बेहतर साबित हुआ।